Hello everybody, let's continue our lesson. Okay, go. The starter's gun went off. अब जो रेस को स्टार्ट करा रहा था उसने कहा गो और एक गन से उसने फायर किया. एंड आई वॉज आउट ऑफ माई ब्लॉक ऑलमोस्ट इमीजिएटली रेसिंग अवे. ब्लॉक मतलब जो वो अपने वहाँ लाइन से पहले खड़ी हुई थी. कहती फटाफट मैं वहाँ से बाहर निकली और दौड़ने लगी. देयर वॉज नो वन ऑन माई लेफ्ट. मेरे लेफ्ट में कोई नहीं था. मोर इम्पॉर्टेंटली देयर वॉज नो वन ऑन माई राइट. देखो उसके राइट में सुवीरा थी तो कहते उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे राइट में भी कोई नहीं था. आई वॉज अहेड एंड स्प्लिंटिंग अवे. मैं सबसे आगे थी और स्प्लिंटिंग मतलब दौड़ रही थी. तेजी से मैं दौड़ रही थी. द रोर ऑफ द क्राउड वॉज डेफनिंग. अब जो क्राउड शोर मचा रहा था वो बहरा करने वाला था. आई वॉज थिंकिंग ऑफ नथिंग नाउ. और मैं अब कुछ भी नहीं सोच रही थी. फ्लाइंग फ्री रिलीज मतलब ऐसे लग रहा, इतनी तेज दौड़ रही थी कि लग रहा था कि वो उड़ रही है. देन माई ईयर बिगेन्स टू रजिस्टर अ थ्रॉबिंग साउंड. I frowned slightly as the single voice of the crowd's chant became clear. तो कहते तब मेरे ईयर्स ने कुछ थ्रॉबिंग साउंड्स को रजिस्टर किया, धड़काने वाली साउंड. थ्रॉबिंग मतलब ऐसे होता है धड़कना. और फिर वो फ्राउंड होते ना, मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला फेस हो जाता है. आई फ्राउंड स्लाइटली, थोड़ा सा गुस्सा आया. क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक क्राउड में जो है एक ही आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी. और क्या नाम था वो? मतलब क्राउड जो था वो सुवीरा 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 बोल रहा था और वो लोग सुवीरा को ही इनकरेज कर रहे थे. देयर वॉजेंट अ सिंगल वॉइस चाइंटिंग माई नेम. कहते कोई भी एक सिंगल आदमी भी नहीं था जो मेरा नाम पुकार रहा हो. दे डिडंट इवन नो माई नेम. वो तो मेरा नाम ही नहीं जानते. और हु आई वॉज, मैं कौन हूँ. मतलब स्कूल के बच्चे ये नहीं जानते कि वो कौन है. नॉट इवन दोज इन माई हाउस. और इवन जो उसके हाउस में है वो भी ये नहीं जानते उसका नाम और उसके बारे में, क्योंकि उसने मिड टर्म में स्कूल ज्वाइन किया था. तो टू मी इट सीम्ड एज इफ द होल स्कूल, द होल दिल्ली, द होल इंडिया एंड द होल वर्ल्ड वर चांटिंग वन नेम. तो कहते ऐसे लग रहा था कि पूरा स्कूल, पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया और इवन पूरा वर्ल्ड एक ही नाम पुकार रहा है. द चांट वॉज राइजिंग टू अ क्रेसेंडो. और वो जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ती ही जा रही थी. एंड आई न्यू वाई आई कुड हियर द थम बीट ऑफ हर फीट एज दे पाउंडेड डाउन लेन 4 इन हॉट परस्यूट. और कहती मैं जानती हूँ क्यों. और मैं उसके मतलब जैसे जैसे वो अपनी लेन में आगे बढ़ रही थी ना तो उसको उसके पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही थी नरेटर को जो ये स्टोरी लिख रही है. आई न्यू शी वॉज क्लोजिंग इन ऑन मी. तो मतलब उसे आवाज़ आ रही थी तो उसे पता चल रहा था कि वो मेरे पास सुवीरा यानी सुवीरा नरेटर के पास आ गई है. आई न्यू दैट आई हैड गॉट अवे टू अर्ली एट द स्टार्ट. कहते मैं जानती हूँ मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया. मतलब वो आगे निकल आई थी ना बहुत. बट आई हैडेंट द पेस माई सेल्फ करेक्टली. लेकिन कहती मैं वो जो पेस था वो मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि सुवीरा उसके पास ही आ गई थी. वी वर अप्रोचिंग द 400 मार्क. और 400 मीटर मार्क की रेस जो थी वो पूरी हो चुकी थी. द क्राउड वेंट क्रेजी एज सुवीरा क्लोज द गैप बिटवीन अस. अब जो क्राउड थे ना बच्चे वो और तेज तेज चिल्लाने लगे. क्यों? क्योंकि सुवीरा जो थी वो नरेटर के पास आ गई थी. वी वर रनिंग शोल्डर टू शोल्डर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम दौड़ रहे थे. एंड ईच वॉज आइंग ऑन अदर टू सी हु मेड द फर्स्ट मूव. और एक दूसरे पे नज़र बना रहे थे कि कौन आगे निकलेगा. स्लो डाउन आई टोल्ड माई सेल्फ. तो मैंने खुद को कहा स्लो डाउन, रुको. आई स्टार्टेड स्लोइंग डाउन मतलब इसने अपना थोड़ा सा नरेटर ने अपनी स्पीड स्लो कर ली. वेरी इम्परसेप्शिबली मतलब कि नोटिस भी नहीं कर सकता कोई. ऐसे किया. इट्स एन ओल्ड ट्रिक इन रेसिंग. कहता ये रेसिंग की ओल्ड ट्रिक है. यू कट बैक ऑन पेस. आप अपनी स्पीड कम कर लो. योर अपोनेंट टू टेक्स द प्रेशर ऑफ हर सेल्फ. तो जो अपोनेंट है आपका, जो कॉम्पिटिटर है, वो भी देखो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. अरे इसने तो स्पीड कम कर ली, ये तो अब इतना भाग नहीं सकती. तो वो भी अपनी थोड़ी सी स्पीड कम कर लेता है. तो शी डिड, उसने ऐसा किया नरेटर ने. इट वर्कड, वो काम कर गया अ बिट. बट विद अ वाइडली enthusiastic crowd egging her on, and just 300 meters to go, she began pulling away.
शी वॉज इन द फ्रंट नाउ एंड आई हैड लॉस्ट द लीड दैट आई मेंटेन फॉर द फर्स्ट आवर। लेकिन लोग जो थे, जो बच्चे थे, वो उस चिल्लाए जाते हैं ना, उसका नाम, वो इसको इनकरेज कर रहे थे, तो वो वही कह रहा है कि क्राउड एगिंग ऑन हर, मतलब क्राउड उसे इनकरेज कर रहा था। एगिंग मतलब होता है वो काम करने के लिए उस उकसाना जो नहीं चाहते। अब नरेटर तो नहीं चाहती थी ना कि वो तेज दौड़े, लेकिन क्राउड चाहता था। तो अब 300 मीटर रह गया और वो दौड़ रही थी। अब जो सुवीरा थी, शी वॉज इन फ्रंट नाउ, वो तो आगे आ गई, लेकिन नरेटर ने लीड को खो दिया जो उसने फर्स्ट हाफ में मेंटेन की थी। शुरू के 400 मीटर में वो आगे दौड़ रही थी, लेकिन अब वो पीछे हो गई थी। I hung on though, hanging on to her tail like a worrying dog. I did just lay back a bit, catch my breath, refuel myself and give it my best shot. अब पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा, है ना भाई, वो पीछे रह गई थी, लेकिन फिर बाद में ले बैक अ बिट, कैच माई ब्रेथ, उसने अपना खुद को उसने रिफ्रेश किया, रिफ्यूल किया और वो आगे तेजी से दौड़ने लगी। माई गेज ट्रेवल डाउन हर लेग एज शी पम्प्ड देयर वे टूवर्ड द फिनिश लाइन। कहती, अब नरेटर कह रही है, मेरी नज़र जो है उसके लेग्स पे पड़ी, जो मतलब बहुत तेजी से फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे थे। आई थिंक इट वॉज देन दैट आई सॉ हर शूज। और कहते तभी क्या, कहाँ पे उसकी नज़र पड़ी? उसके शूज़ पे, और वो थे ब्रांड न्यू शूज़ with glistening sharp sky that sprang forward, bit into the track and then sprang forward again like a wild untamable animal. कहते चमक रही थी, उसके नए जूते थे, स्पाइक्स, कांटे, वो चमकते हुए स्प्रैंग फॉरवर्ड मतलब झपट्टा मारे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। बिट इनटू द ट्रैक मतलब ट्रैक को कवर कर रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, और ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे कि कोई वाइल्ड अनटेमेबल मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते एनिमल, और एक अनकंट्रोल्ड एनिमल दौड़ता है ना, ऐसे वो दौड़ रहे थे। आई ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट दो स्पाइक्स। तो कहती मैं उसके बारे में ना सोचूं, उसके शूज़ के स्पाइक्स के बारे में ना सोचूं। आई कंसंट्रेटेड इंस्टेड ऑफ माई ओन। तो कहती बल्कि मैं अपने पे ध्यान दूँ। माइन वर ओल्ड एंड ब्लंटेड, मेरे पुराने थे, ब्लंटेड मतलब अब पहने भी नहीं थे, ठीक है ना, थ्रो यूज़ क्योंकि बहुत यूज़ हो चुके थे, लेकिन दे हैड एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस्ड थे। अब वो अपने शूज़ की बात कर रही है, तो कह रही है मेरे शूज़ तो एक्सपीरियंस थे। एंड येस माई ओल्ड स्पाइक्स वर यूज टू विनिंग, और मेरे इन पुराने जूतों को जीतने की आदत है। श्योरली माई गोल्ड ओल्ड स्पाइक्स हैड सम हैंगर लेफ्ट इन देम येट, और अभी भी उनमें जीतने की भूख है। तो वो पूरा अपने शूज़ के बारे में बता रही है। आई वॉज क्लोज नाउ जस्ट 20-30 मीटर्स टू गो। अब कितने ऑलमोस्ट पास आ गई थी और 20-30 मीटर की रेस रह गई थी। माई ओल्ड ब्लू स्पाइक्स हैड पुट मी ऑन द विक्ट्री एंड ऑफन इनफ। अब माई ओल्ड ब्लू स्पाइक्स हैड पुट मी ऑन द विक्ट्री स्टैंड ऑफन इनफ। तो वही बात करिए कि मेरे पुराने शूज़ ने मुझे हमेशा विक्ट्री दिलाई है। आई कुड टेक देम देयर दिस टाइम, तो इस बार भी वो मुझे विक्ट्री दिलाएंगे या मैं उनको विक्ट्री के पास ले जाऊंगी। पास दोज फ्लैशी न्यू स्पाइक्स, पास द होम फेवरेट, आई सर्ज्ड फॉरवर्ड। अब ये सब बात वो भूल गई, मतलब उसने कहा कि इन सब बातों को अब दिमाग से निकालो, और सर्ज्ड फॉरवर्ड मतलब बहुत तेजी से आगे दौड़ने लगी। सुवीरा हैड स्विल्ड साइडवेज टू चेक। अब सुवीरा मुड़ी देखने के लिए कि मैं उसके कितने पास आ गई हूँ, टू चेक हाउ क्लोज आई वॉज। सीइंग मी इन क्लोज, अब जैसे ही उसने मुझे देखा, शी स्टेप्ड ऑन एस्केलेटर। एस्केलेटर होता है जो स्पीड बढ़ाता है, तो मतलब उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। एंड आई वॉज गोइंग फुल स्ट्रीम अहेड टू, और मैं भी अपनी फुल स्पीड पे आगे जा रही थी। सुवीरा सुवीरा सुवीरा, द होल यूनिवर्स रिबरवेटेड। अब पूरा यूनिवर्स उसी की आवाज़ बार बार बुला रहा था। विद द नेम ऑफ माई वर्दी अपोनेंट, कहती वही पूरे यूनिवर्स में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, किसकी? मेरे अपोनेंट की, मेरे कंपीटेंट की। वी रन टुगेदर नाउ, हम इकट्ठे दौड़ रहे थे। स्टेप स्टेप करके स्ट्राइड होता है, स्ट्राइड मतलब होता है लॉन्ग स्टेप, तो मतलब उनके कदम जो है वो भी सेम पड़ रहे थे। मेरे थे पुराने शूज़, न्यू कमर विद ओल्ड, मतलब वो ओल्ड फेवरेट विद न्यू शूज़, यानी वो सुवीरा जो थी
वो स्कूल में पुरानी थी लेकिन उसके शूज़ नए थे, और ये स्कूल में नई थी, शूज़ पुराने थे, इसलिए लिखा है द न्यू कमर विद ओल्ड वंस। द टेप वॉज विद इन आर्म्स रीच नाउ। टेप मतलब फिनिशिंग लाइन, जो फिनिशिंग वो थी ना, अब कहते बस एक हाथ की दूरी पर थी। आई चार्ज टूवर्ड्स इट्स, मैं उसकी तरफ दौड़ी। शी चार्ज टूवर्ड्स इट्स, वो भी उसकी तरफ। आई कुड फील्ड माई लंग्स ब्रस्टिंग विद द एफर्ट। इसका मतलब ये है आई कुड हियर हर गैस्पिंग टू, मतलब ये कि मेरा भी, मैं अपने लंग्स की आवाज़ सुन सकती हूँ, मतलब मेरा दिल भी बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। और आई कुड हियर हर गैस्पिंग टू मतलब कि मैं उसका भी, वो भी हाँफ रही थी, तो मैं उसकी आवाज़ भी, उसके हाँफने की आवाज़ भी सुन सकती थी। हियर हर थ्रू द रोरिंग पेन ऑफ एफर्ट इन माई ईयर्स। आई डग्ड माई हेड ब्रेस्टेड द टेप। शी डग्ड हर हेड एंड ब्रेस्टेड द टेप, मतलब ये कि जब फिनिशिंग लाइन पे आप पहुंच जाते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपना सर आगे लेते हैं और बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ते हैं, टेप पे झप से झपट्टा मारना कि पहला मेरी बॉडी टच हो जाए। दोनों ने वही किया, ठीक है। आई क्रॉस द फिनिश लाइन, मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर दी। शी क्रॉस द फिनिश लाइन, उसने भी फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। द क्राउड वेंट वाइल्ड, अब जो लोग थे, जो क्राउड था वो तो वाइल्ड ही हो गया। चीयरिंग चांटिंग, वो चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे। स्टिल चांटिंग सुवीराज नेम, अभी भी वो किसका नाम ले रहे थे, सुवीरा का नाम। लेकिन इन बिटवीन द चांटिंग एक और आवाज आई इसमें, हे हु इज दैट, व्हाट वाज दैट न्यू गर्ल्स नेम, कि वो कौन है, उस नई लड़की का नाम क्या है। एंड देन वी स्टैंडिंग देयर टुगेदर, और हम वहां इकट्ठे खड़े थे। एक्चुअली दोनों ने ही रेस को जीता था, दोनों ही, ठीक है, दोनों ने ही रेस को जीता था, दोनों ने ही फिनिश लाइन को, वो फिनिशिंग टेप को इकट्ठे टच किया था। ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द विक्ट्री स्टैंड, अब विक्ट्री होती है ना, जो फर्स्ट आता है स्टेप सबसे ऊपर, वहाँ दोनों खड़े थे। वेयर बोथ ऑफ अस वर यूज्ड टू स्टैंडिंग अलोन, कहता वहाँ हम दोनों खड़े थे जहाँ पे हम लोगों को अकेले अकेले खड़े होने की आदत थी। शी टर्न टू मी एंड स्माइल, उसने मेरी तरफ देखा और हंसी। अ फ्रेंडली ओपन स्माइल, मतलब उसकी जो हंसी थी, जो फ्रेंडली स्माइल थी, और वो सही में बहुत खुश थी। वेल डन शी सेड, उसने कहा बहुत अच्छे, वेल रन, अच्छे से तुम दौड़ी हो। देन वी जॉइंड हैंड एंड रेज देम टू एक्नॉलेज द चीयरिंग ऑफ स्कूल, तो तब हम दोनों ने हाथ जोड़े और उनको ऊपर किया, जैसे जो होते हैं ना, जब टीम जीत जाती है तो हाथ पकड़ के वो ऊपर करते हैं पूरे स्कूल का एक्नॉलेज करने के लिए, वही उन्होंने किया।